गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 9, आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले चित्र को समझ लेते हैं। चित्र में पूछा है छायांकित भाग। छायांकित भाग यानी ये इस वृत्त का भाग और ये इन जीवाओं का जो त्रिज्या खंड बनता है इनका भाग को जोड़ देंगे तो टोटल छायांकित भाग ज्ञात हो जाएगा। ज्ञात कैसे करेंगे? पहले छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो जो छायांकित भाग है अर्धवृत्त में उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा और छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालकर उसमें जोड़ देंगे तो कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, हल देखेंगे। हल, बड़े वृत्त का बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर ओ ए यहां से यहां तक ये त्रिज्या है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे वृत्त की त्रिज्या ध्यान से देखेंगे, ये भी यहां से यहां तक त्रिज्या है बड़े वृत्त की, ये भी त्रिज्या है बड़े वृत्त की और ये भी त्रिज्या है और ये भी यहां से यहां तक बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो छोटे वृत्त का ये ओडी व्यास है। प्रश्न में भी कहा है ओडी छोटे वृत्त का व्यास है जो कि 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ज्ञात क्या करेंगे? ज्ञात कर लेंगे, चलो पहले छोटे वृत्त का ही क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणा 7/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि छोटे वृत्त का निकाल रहे हैं तो स्क्वायर इसकी जो आर है 7/2 है यानी 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 खत्म और 2 से ये 11 बार खत्म यानी 11 सत्ते 77 77/2 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है 77/2 सेंटीमीटर। अब अर्धवृत्त वो भी कौन सा? ए बी सी या ए ओ बी सी का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त ए ओ बी सी का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 2 कर देंगे चूंकि आधा ले रहे हैं बराबर 22/7 गुणा 2 ये वाला 2 और गुणा आर कितना है 7, इसकी आर 7 है तो 7 का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर 22/7 गुणा 2 कर लेंगे और ऊपर कर देंगे गुणा 7 चूंकि 7 पे स्क्वायर है। 7 से 7 खत्म और 2 से ये 11 बार खत्म यानी 11 सत्ते 77 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये आया इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें से यदि हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल
ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और अर्धवृत्त में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 गुणा आधार क्या है हमारा, इस त्रिभुज का जो आधार है वो है ए बी, यानी ए बी गुणा और त्रिभुज की ऊंचाई ओ सी, ओ सी बराबर क्या के बराबर लगाएंगे 1/2। ए बी कितना है, ये त्रिज्या यहां से यहां तक 7 है तो ए बी हो जाएगी 14, ए बी 14 गुणा ऊंचाई, ये यहां से यहां तक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है इसकी 7, और 2 सत्ते 14 और 7 सत्ते 49 वर्ग सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का अब अर्धवृत्त ए ओ बी सी का छायांकित भाग, अर्धवृत्त ए ओ बी सी के छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल था 77 वर्ग सेंटीमीटर था, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी ज्ञात किया आपने 49 वर्ग सेंटीमीटर। घटा देंगे, घटाएंगे तो बचेगा 28 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इस छायांकित भाग का जो दोनों छायांकित भाग का टोटल क्षेत्रफल है वो है 28 वर्ग सेंटीमीटर। अतः कुल आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि छोटा वृत्त पूरा ही छायांकित है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का जो क्षेत्रफल था वो था 77/2 प्लस अर्धवृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल अभी निकाला आपने 28, इन्हें दोनों को जोड़ देंगे 77/2 प्लस 28 का हर एक मान लेंगे और 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, एलसीएम देखिए हो जाएगा 77/2 प्लस 28 दूनी 56। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 7 6 13, हासिल 1 7 5 12 1 13, यानी 133/2 या 66.5 वर्ग सेंटीमीटर, 66.5 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।